हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके इवन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और सेट ऑफ रूल्स को पढ़ा था। अब देखिए आज हमारा जो टॉपिक हुआ A2 है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसकी हिंदी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की तो आपकी हिंदी होगी द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या होगी हिंदी, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाती है तो आपका यह जस्ट किसके तरीके होता है, SN2 के तरीके होता है। किसके तरीके, SN2 के तरीके। मतलब कह सकते हैं कि इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप। ये आपकी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, इट्स कंप्लीट वन स्टेप। या आपकी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, वन स्टेप में कंप्लीट होती है। अब देखिए यहां से बात की जाती है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड पॉइंट में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। किस पे, स्ट्रॉन्ग बेस। अर्थात जो इसमें आपकी रिएक्शन की रेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अर्थात क्या एल्किल हैलाइडों और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की कंसंट्रेशन पे क्या काम करती है, निर्भर करती है। अब यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किनके ऊपर डिपेंड हो रही है, तो आपके एल्किल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेसों पर यह आपकी डिपेंड हो रही है। तो यहाँ से जो आपकी रेट दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड हो रही है, तो इसलिए इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अगर बात की जाती है तो हम यहाँ से इसकी मैकेनिज्म एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ से आपको कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, आपने यहाँ से CH सिंगल बॉन्ड Cl है और उसके बाद यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH3, आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हैं जो किसके रूप में है, एजेंट के रूप में। तो देखिए रिएजेंट के रूप में आप यहाँ से किसका यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का, आप प्रबल क्षार का यूज कर रहे हैं। तो देखिए प्रबल क्षार का जब यूज करेंगे तो यहाँ से आपका पहला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और दूसरा काम क्या होगा, यहाँ से आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद यह आपका स्टेबल कंपाउंड्स में टूटेगा। तो देखिए अगर बात की जाती है तो आपका अल्फा कार्बन A है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। तो हमने बताया था कि इस पूरे एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ना है, ना कि अल्फा और गामा एलिमिनेशन को पढ़ना है। तो देखिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। जब हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं तो यहाँ से आपका कोई न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा, आपका NU बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होगा आपके बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा स्ट्रांग होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या काम करेगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसका हाइड्रोजन को यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं और इसे क्या लिखेंगे, इसे बीटा कार्बन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनती है। तो देखिए आपका जो CH3 है, सिंगल बॉन्ड आपका CH है और देखिए यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड Cl है। अब अगला आपका यहाँ से देखिए कार्बन है,
सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड H है जो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से बनेगा वो किसको अपने साथ लेके जाएगा, इसी हाइड्रोजन को तो अपने साथ लेकर के अलग होगा। तो देखिए यहाँ से यह हाइड्रोजन के साथ क्या काम किया, बॉन्ड बनाया न्यूक्लियोफाइल्स आपका, ना ही किसने ही बनाया। अब जब बीटा हाइड्रोजन अलग हो रहा है न्यूक्लियोफाइल से तो कहता है कि हम बीटा कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या काम करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन को देंगे। तो देखिए जब यह अपने इलेक्ट्रॉन को बीटा कार्बन को दिया तो यहाँ से देखिए आपका डॉट सिंगल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ से देखिए जो आपकी कार्बन क्लोरीन एटम है ये भी आपका अलग होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं इसमें जो आपका अल्फा हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। अगर हम किसी भी कंपाउंड से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है तो आपका कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो देखिए जो आपकी स्टेट बन रही है ये आपकी कौन सी स्टेट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। जो किस तरीके की आपकी होगी, यह आपकी अनस्टेबल होगी। क्या होगी, अनस्टेबल। तो देखिए ये आपकी अनस्टेबल स्टेट है। अब ये आपका स्टेबल स्टेट में टूटेगा। तो देखिए स्टेबल स्टेट में टूटने के लिए आपका क्या काम होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका आपका जो पॉजिटिव आयन बनेगा इस किसके साथ, इस क्लोरीन को लेकर के अपने साथ अलग हो जाएगा और यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल्स इसके साथ अलग हो जाएगा। तो देखिए अब आपका जो कंपाउंड्स बनेगा तो इसका बॉन्ड भी खाली हो जाएगा और यहाँ पे इसका भी बॉन्ड खाली हो जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसे कौन से, इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बेबी एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेबी एल्कीन, क्योंकि इसमें आपका एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए अगर बात की जाती है तो आपका ये पूरा का पूरा अलग होगा और अलग होने के बाद यहाँ से देखिए आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3 आपका CH डबल बॉन्ड यहाँ से आपका CH2 बना कि नहीं। ये आपका क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ये आप किसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपीन। क्या होगा, 1 प्रोपीन। अब यहाँ से देखिए बात करते हैं, इसमें दो आपके प्रोसेस दिख रहे हैं। पहला आपका क्या काम हो रहा है, एल्किल हैलाइड से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो कि आपकी क्या है, अनस्टेबल है। उसके बाद आपका किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेबल कंपाउंड्स का। तो देखिए जो आपकी एल्किल हैलाइड से ट्रांजिशन स्टेट बनने की आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी किस तरीके से होती है, स्लो होती है। किस तरीके से होती है, स्लो होती है। और यहाँ से देखिए जो आपके ट्रांजिशन स्टेट से आपका क्या बन रहा है, आपका जो स्टेबल कंपाउंड से एल्कीन बन रहा है, इसके बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, फास्ट होती है, तीव्र होती है। ये आपकी मैकेनिज्म थी किसकी, E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन की। तो यहाँ से देखिए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपका क्या काम होता है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ से आपका कोई जो कार्बो के एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड के ऊपर आपका कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएजेंट के रूप में अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। और उसके बाद ये आपकी जो प्रोसेस होगी ट्रांजिशन स्टेट बनने की प्रोसेस कैसी होती है, स्लो होगी। और ट्रांजिशन स्टेट जो बना था उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 5 थी, अर्थात कार्बन आपका पेंटावैलेंट के रूप में काम किया था। किसके रूप में, पेंटावैलेंट के रूप में। अगर पेंटावैलेंट के फॉर्म में कार्बन पाया गया तो आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा और वह तुरंत किसमें चेंज होना चाहेगा, स्टेबल कंपाउंड से। तो इस ट्रांजिशन स्टेट से जो अनस्टेबल था उससे एल्कीन बनने की आपकी प्रोसेस कैसी होगी, फास्ट होगी। जो आपकी पहली प्रोसेस स्लो हो रही है ये आपकी RDS होगी, रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। अर्थात जितना अधिक स्टेबल यहाँ पे कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होगा रिएक्शन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी।
क्या होगी, रिएक्शन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। एक ही मैकेनिज्म आप E2 रिएक्शन, यहां से अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आपके और एग्जाम्पल देखिए ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए यहां से बात की जाती है तो आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड आपका यहां से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड Br, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखिए 1 ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, यहां से इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। तो देखिए एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो आपका क्या काम होगा, यहां से जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स आपका OH माइनस बना वो किसके साथ, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेगा और यहां से क्या बनाएगा, आपका H2O बनेगा। जो न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा वह बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करेगा और यहां से आपका H2O बना। अब यहां से जो आपका K था वो किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, KBr। तो देखिए यहां से आपकी रिएक्शन जो होगी वो यही बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 और प्लस यहां से आपका KBr और प्लस आपका H2O, यही तो रिलीज होगा। अब आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, यहां से इसकी क्रियाविधि। तो आपकी रिएक्शन E2 जो होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, आपकी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखिए यहां से 1 स्टेप में कंप्लीट होगी तो आपका यहां से CH3 CH2 और आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये आपका क्या था, सबस्टेंस था। इसकी रिएक्शन हम रिएजेंट आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं, एल्कोहली आपका होना चाहिए इसके साथ करा रहे हैं। तो देखिए यहां से आपका क्या काम होगा, ट्रांजिशन स्टेट का अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो देखिए यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो आपका बीटा हाइड्रोजन है उसके साथ क्या काम करेगा, आकर के रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या काम करेगा, इसे यहां से बाहर निकालेगा। और देखिए अब अगर बात करते हैं तो यहां से आपका क्या होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 CH2 आपका CH सिंगल बॉन्ड H और देखिए यहां से आपका डॉट सिंगल बॉन्ड OH और यहां से आपका हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड आपका Br। ये आपकी स्टेट बनी। और यहां से देखिए जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जब हाइड्रोजन यहां से इसके साथ अलग होगा तो देखिए काम क्या होगा, यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का इसमें शेयरिंग की थी, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, बीटा कार्बन को, क्योंकि उसके साथ जुड़ा था। अब जुड़ा होने की वजह से जब ये आपका क्या काम करेगा, इसे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ से आपका डॉट सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए डॉट सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो स्टेट कौन सी कहलाएगी, आपकी ट्रांस कहलाएगी, जो कि क्या होती है, आपकी अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब यह किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, या आपके स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो देखिए स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ से आपका H अलग अर्थात वाटर का मॉलिक्यूल्स अलग हो
हो जाएगा, Br इसके साथ रिएक्ट करेगा और किसके रूप में, KBr के रूप में अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो हमारा स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो आपका होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन। कौन बना आपका 1 ब्यूटीन, ये आपका स्टेबल कंपाउंड बना। अब देखिए अगर बात किया कि इसमें दो आपके यहाँ से प्रोसेस हो रहे हैं, पहला आपका क्या काम हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका स्लो होगा। किस तरीके से होगा, स्लो होगा। और यहाँ से देखिए अनस्टेबल कंपाउंड जो आपके अलग बनने के प्रोसेस, ये प्रोसेस आपका किस तरीके से होगा, ये आपका प्रोसेस फास्ट होगा। आइए देखते हैं आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ और पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट्स पढ़ी थी। पहला था आपका क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरा जो था वो आपका था कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगी उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और किसके, वो आपके न्यूक्लियोफाइल्स या स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन पे क्या काम करेगा, डिपेंड करता है। तो देखिए ये तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, तो देखिए तीसरा पॉइंट इसमें अगर बात की जाती है तो इसमें हम देख रहे हैं कहीं भी पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां से लिखेंगे कि कार्बोकेटायन नॉट फॉर्म्ड इन E2 रिएक्शन, अर्थात जो आपकी बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें किसका यूज नहीं, फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यहाँ से आपका चौथा पॉइंट है, अगर कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसमें आपके रीअरेंजमेंट की भी प्रोसेस नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की चौथे पॉइंट की, तो यहाँ से आपका रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल इन E2 रिएक्शन, अर्थात आपकी E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या पॉसिबल नहीं है, आपकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसमें अगर सोल्यूशन की बात करते हैं या इसमें पहले रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें जो आपके रिएजेंट्स का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। किसका रिएजेंट के रूप में यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। जैसे आपका यहां से हो गया KOH का अल्कोहलीय मीडियम या आपका NaOH का अल्कोहलीय मीडियम, ये जो आपके बने हैं ये क्या काम करेंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग का काम करेंगे। अब उसके बाद आपका जो छठवां पॉइंट है, इसमें अगर बात की जाती है सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, तो इससे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अगर बात की जाती है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका यहाँ से जैसे H2O की बात की जाती है या KOH की बात की जाती है, इन सब में आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा वाला होगा वो आपका KOH होगा, वो भी आपका कौन सा, अल्कोहलीय KOH होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ये आपके थे किसके, कुछ पॉइंट्स थे आपके E2 मैकेनिज्म के। अब अगर बात की जाती है यहाँ से आपका रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड टू द रिस्पांस ऑफ का एल्किल ग्रुप, तो यहाँ से देखिए एल्किल ग्रुप के सापेक्ष अगर कार्बोकेटायन से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए टर्सरी आपके जो एल्किल हैलाइड होंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। कौन होंगे आपके, टर्सरी। उसके बाद आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा, उसके बाद आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा और सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, CH3X हो जाएगा। तो जो एल्किल हैलाइड का हम एक क्रम देखे थे, ये आपका SN1 में यही था, आपके E1 में भी यही था और किसमें था आपका E2 में भी यही है। अर्थात कह सकते हैं कि तीनों में
जो आपके एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सेम है, लेकिन आप बात की जाती थी यहाँ से SN2 में, SN2 में इसका क्या हो जाता था, जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट में देखिए E2 में क्या था, वहां से आपका CH3X था, उसके बाद आपका क्या था, प्राइमरी था, उसके बाद सेकेंडरी था, उसके बाद आपका टर्सरी था। ये थे इनके पॉइंट्स किसके, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टू द रिस्पांस ऑफ एल्किल ग्रुप। अब जैसे अगर एक सवाल से बात की जाती है, जैसे देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ से आपका दिया गया कि आपका कोई एल्किल हैलाइड है, या आपका कोई एल्किल हैलाइड है, पहला ऑप्शन है, और दूसरा आपका ऑप्शन है कोई ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका है, और तीसरा ऑप्शन देखिए कोई आपका ये एल्किल हैलाइड है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा E2 रिएक्शन के लिए, तो देखिए E2 रिएक्शन के लिए जो आपका यहाँ से थर्ड ऑप्शन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका एल्किल हैलाइड है वो किस तरीके का, आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड, किस तरीके का है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अगर टर्सरी हुआ तो ये आपका सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद इसमें एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी, और ये एल्किल हैलाइड किस तरीके का, आपका प्राइमरी। तो देखिए आपका बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू द रिस्पॉन्स ऑफ द E2 मैकेनिज्म, तो आपका थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था क्या, आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर का घटता हुआ क्रम किसके प्रति, SE2 रिएक्शन के प्रति। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।